अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आज सुबह, एक नए दिन का आगाज, एक नए वीकेंड का आगाज। और जो मेरे साथ इस वक्त मेहमान बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का भी आगाज हो सकता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट यंग बिकॉज यूथ के अंदर जो एनर्जी और वाइटैलिटी, पैशन काम करने का, एंड देन ऑफ कोर्स द ह्यूमन स्पंजेस एब्जॉर्बिंग थिंग्स अराउंड देम, देयर इज सो मच टैलेंट एंड ड्राइव देयर। तो जब भी यंग लोग हमारे सेट पे होते हैं ना, मेरे अंदर भी ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी सी उनकी एनर्जी आ जाती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि 4 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्कूल्स, लेकिन दे आर ऑल साइंस स्टूडेंट्स और इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इसके ऊपर आज हम बात करना चाह रहे हैं। यूएस के अंदर एक कंपटीशन हो रहा है, साइंस का फेयर है, उसमें इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर डिटेल। मुझे भी आई बी ऑनेस्ट ज्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं पता, तो उनसे मैं पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, हमारे साथ हैं हबीबुल्लाह मोहम्मद फ्रॉम लाहौर, पाक तुर्क स्कूल है आप लोग क्या राइट, वेलकम। आपके साथ है महविश। महविश, आपका स्कूल कौन सा है? फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जीरन फॉर इस्लामाबाद। अच्छा, यू फ्रॉम इस्लामाबाद, ओके, कॉलेज फ्रॉम इस्लामाबाद कॉलेज। आप भी उसी, दिस इज अमरीन एंड आप फातिमा। फातिमा कहाँ से हैं आप? डीए मॉडल हाई स्कूल फेज 4 कराची से। अच्छा, एवरीबडी फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, इसकी क्या वजह? सबके प्रोजेक्ट्स आप लोगों के अलग अलग हैं। अच्छा, आपका कौन सा है अभी प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट है केमिस्ट्री कैटेगरी में, मैंने बनाया था ऑर्गेनिक बैटरी। अच्छा, वैसे प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और पानी कुछ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड है। वैसे हम देखते हैं कि डैम से पानी इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही होती है सिर्फ साफ पानी से। मेरे प्रोजेक्ट में दिस न्यू टेक्निक, हम वेस्ट वाटर सीवेज वाटर की यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं और पानी को साफ भी करते हैं। सो देयर 2 बेनिफिट्स इन वन सिंपल मेथड। तो इन नेशनल फेयर इस्लामाबाद में जो फेयर हुआ था, तो उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया था। तो ओनली फ्रॉम 200 मिलीलीटर ऑफ पोल्यूटेड वाटर आई प्रोड्यूस 3 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So if we take it in industrial level, so we can produce megawatts through this project. So कौन सी क्लास में हो आप? मैं O levels final year. Yeah. वाह, और ये इस तरह किसी और ने साइंस के स्टूडेंट ने ट्राई किया था something like? No, these projects are all of them are very unique because Intel they want unique projects. There should be new technique. तो वो repeated projects को डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं। How did you think of this? मतलब ये आपका अपना इंटरेस्ट था वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाना? Yeah, it was my interest and I got the idea from electrolysis. तो एक दिन हमारी बुक में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम क्लास में पढ़ रहे थे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक। तो बाद में मेंटर ने भी हेल्प किया, तो मैंने जो है ना लाहौर में एक गंदा नाला है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया। हाँ जी, तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया पानी में, तो इट वाज वर्किंग। तो उसी टाइम पे इंटर साइंस फेयर्स भी हो रहे थे, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट सेंड किया, तो प्रोविंशियल लेवल पे सिलेक्ट हुआ मैं, और फिर जाके नेशनल लेवल पे ग्रैंड विनर सिलेक्ट हुआ। तो आइडिया वो बेसिकली मेरा आइडिया था इलेक्ट्रोलिसिस से। ओके, और ये इज दिस द प्रोजेक्ट ये आपका प्रोजेक्ट? ओके, वील गेट टू दैट इन अ लिटिल व्हाइल। ओके, महविश और अमरीन, आप दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अच्छा, ये भी क्या इस्लामाबाद वाले साइंस फेयर के अंदर आया था? एंड डिड यू विन अ प्राइज? आप दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स? अच्छा, तो मतलब ये जो इस्लामाबाद में साइंस फेयर था, ये कौन से लेवल से कौन सी क्लास तक था? फ्रॉम 9th to 2nd year। 9th to 2nd year। आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो आपका क्या है प्रोजेक्ट? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट बायोलॉजी कैटेगरी में है। अच्छा। और हमने प्रोजेक्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट विद द हेल्प ऑफ नैनो कंपोजिट्स। हमारे कॉलेज हाँ, मतलब वाटर में से ऐसे पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना जो हार्मफुल है, और जो टर्बिड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो नाले का पानी है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं, पीने के पानी है, उसको पी सकते हैं। हमारे जैसे कि पाकिस्तान में वाटर की बहुत क्राइसिस है, पानी नहीं है, और ये भी किया जा रहा है, इतनी बीमारियां गंदे पानी से फैल रही हैं। और हमारे कॉलेज के बिल्कुल साथ ही जीटन का नाला है। तो मैंने आइडिया, बेसिकली हमारी कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी बताया जा रहा था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और नैनो मतलब जितना स्मॉल साइज होगा उतनी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और उतनी वर्क जो है वो एफिशिएंट होगा, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा है, मतलब नैनो 10⁻⁹ मीटर,
जितना सरफेस एरिया कम होगा, जितना स्मॉल पार्टिकल होगा, इतना ही उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उतने ही सरफेस एरिया होंगे, उतना ही हम मोर वर्क डन कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली 2 सॉल्ट्स लिए, सीरियम सल्फेट एंड मैग्नीज नाइट्रेट, और इनका नैनो कॉम्पोजिट बना के हमने जस्ट 0.2 ग्राम इनकी क्वांटिटी लेके 25 ml जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो डाल के जस्ट इसको आम जो लेबोरेटरी में ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं उसमें करके हमने हाफ एन आवर के लिए इसको यूवी लाइट सनलाइट में रख दिया। और हाफ एन आवर के बाद जो टर्बिड वाटर था वो क्लीन हो चुका था, ट्रांसपेरेंट था। और मोल्ड इसके जो टेस्ट हुए, मतलब इसकी इस टेस्ट वगैरह की रिजल्ट है कि ये वाटर क्लीन है, आप इसे पी सकते हैं। तो आपने छोटे पैमाने पे जी, आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कर सकते हैं। जस्ट एक ऐसी लैब प्रिपेयर करनी होगी जस्ट जहाँ से डायरेक्ट यूवी लाइट सनलाइट आए, डायरेक्ट सनलाइट उसकी में पहुंचे। तो मतलब सूरज के थ्रू आपने पानी को साफ किया, अगर बहुत सिंपल किया जाए। दैट इज अमेजिंग। सो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि इसका क्या स्कोप है, वो थोड़ी देर में आपसे पूछती हूँ। आप तो अपने साथ एग्जांपल लाई भी हो। ये बताओ फातिमा, आपका क्या प्रोजेक्ट है? आपका भी इज इट केमिस्ट्री या बायोलॉजी? मेरा फिजिक्स कैटेगरी में था प्रोजेक्ट। मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया कि हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनर्जी क्राइसिस बहुत फेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो सब जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद था कि आम इंसान को फायदा पहुंचाना। क्योंकि गरीबों के पास ना रोटी होती है खाने के लिए, ना आटा होता है। तो इसलिए मेरा मकसद है कि एक आम इंसान को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है जनरेशन ऑफ पावर थ्रू वर्टिकल एयर। मैंने 8 क्लास की बुक में पढ़ा था कि हॉट एयर ऑलवेज मूव्स अप, और पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा 12 सनलाइट मौजूद है। अगर हम उन सनलाइट को यूज करें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। एनर्जी क्राइसिस जो हम इतनी फेस कर रही है वो हमें ना करने पड़े। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें 4 पार्ट्स है। इसके फर्स्ट पार्ट का कोल्ड चैम्बर है, सेकंड पार्ट हॉट चैम्बर है जो ट्रांसपेरेंट है, थर्ड पार्ट जो है इसका टनल है, और फोर्थ पार्ट टरबाइन है जिसमें फैन विद मोटर। सबसे पहले एयर जो है कोल्ड चैम्बर में जाएगी, फिर उसके बाद हॉट चैम्बर में जाएगी। हॉट चैम्बर में हमने जो है अंदर मिरर्स और लगाए हुए हैं, और मिरर और सोलर हीटर लगाया हुआ है। जब लाइट स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी अंदर के मटेरियल को, तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। जब उसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो तेजी से ऊपर जाएगी। जब वो तेजी से ऊपर जाएगी तो वो टरबाइन इतनी तेजी से मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेजी से प्रोड्यूस होगी। मैं आपको शो करके बताऊँ? हाँ, अरे वाह, लाइव एक्सपेरिमेंट। तुमने सेकंड्स के अंदर बिजली क्रिएट की है, राइट? तो अब इसका ये बड़े पैमाने पे कैसे होता है, क्या फायदा होता है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हुआ। टोटली नो नॉलेज ऑफ साइंस। एक और दफा करके दिखाओ। अच्छा, ये पहले समझाओ फिर करके दिखाना। ये जो हॉरिजॉन्टल विंडमिल्स होती हैं, जब हम इसे लार्ज स्केल में लगाएं तो वो हॉरिजॉन्टल विंडमिल से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। क्योंकि ये एक सिंपल है, क्योंकि अलग कुदरती हमारे पास सनलाइट मौजूद है। जब सनलाइट ट्रांसपेरेंट में मटेरियल में स्ट्राइक करेगी, जब उसका प्रेशर और सारी हवा जब इतने से डायमीटर में आ जाएगी तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। जब उसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो तेजी से वो ऊपर जाएगी। तो वो तेजी से ऊपर जाएगी और तेजी से वो टरबाइन मूव करेगा। अच्छा, तो ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे ख्याल में आगे जाके अगर बड़े पैमाने पे हो तो कितने लेवल तक हो सकती है, मतलब फायदे के हिसाब से अगर हमें बताओ? वो डिपेंड अपॉन दी डायमीटर, आपके डायमीटर पे डिपेंड करते हैं कि आप जितना बड़ा डायमीटर लगाएंगे, जितनी बड़ी मोटर लगाएंगे, वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के इतने मतलब हमारे मुल्क के लिए फायदे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो कंपटीशन अमेरिका में कोई हो रहा है, इट्स अ साइंस फेयर और अ कंपटीशन? इंजीनियरिंग एंड साइंस फेयर। इंजीनियरिंग एंड साइंस फेयर हो रहा है, और ये लॉस एंजलिस में हो रहा है। ये कब हो रहा है? मई में हो रहा है। आप सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। तो ये पार्टिसिपेशन हुई कैसे? बिकॉज ये साइंस फेयर के अंदर यू गाइस डिड वेल और आपका काम रिकॉग्नाइज हुआ था, और इंटेल इज सेंडिंग यू देयर। So now I want to ask you guys कि एक तो why you thought of these ideas, इसका क्यों आया था, इसी तरफ क्यों आपका रुझान गया, and what benefit you think कि पाकिस्तान को आगे क्या इन चीजों का फायदा practically speaking हो सकता है, and do you want कि किसी तरीके से आप
वो फायदा हासिल करने में कुछ पुश या मदद करो, कुछ कहीं पे एप्लीकेशंस दो या कुछ मतलब बड़े लोगों को अप्रोच करो पाकिस्तान के अंदर, ऐसा कुछ आइडिया है कि नहीं? ब्रेक के बाद ही सारी बातें पूछूंगी जब आप सोच लो आफ्टर द ब्रेक। अब देखिए यहाँ टेलेनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में नया डेटॉल जो भी केराटिन से हिफाजत हर रोज, ताकि आप एंजॉय कर सकें नहाने का हेल्दी एहसास। खयाबान अमीन, अ प्रोजेक्ट ऑफ साहिर एसोसिएट्स, एक नए जहां की तामीर। बजावल कुकिंग ऑयल, न्यू लाहौर सिटी। तफसीलात के लिए 81639547 पर राब्ता कीजिए। मैं हूं चौका, सदा ताजगी का। हायर एयर कंडीशनर, 5 स्टार टेक्नोलॉजी का कमाल, हाई एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग से बिजली की बचत बेमिसाल। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग, न्यू लाहौर सिटी। तफसीलात के लिए 81639547 पर राब्ता कीजिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया भर से खबरें, चैलेंजेस बॉलीवुड, आमिर करेंगे शाहरुख की जासूसी, फैशन अपडेट, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, अपकमिंग फिल्मी हंगामा। असलम के घर में खड़े होकर धमकी देने का अंजाम जानता है? मैं हूँ 30 बार खा। सेलिब्रिटीज की जिंदगी पर नजर, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज जरा हटके। In association with नया पैम्पर्स मैजिकल एंटी वेटनेस शील्ड के साथ। आज जरा हटके देखिए हर हफ्ते की रात 7:30 आज नया डेटॉल जो भी केराटिन से हिफाजत हर रोज, ताकि आप एंजॉय कर सकें नहाने का हेल्दी एहसास। टेलेनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में। अब देखिए यहाँ सिर्फ यहाँ Welcome back. 4 extremely talented and award-winning students are with me, school level and just first year college level. वो तकरीबन स्कूल ही समझ लो उस लेवल पे। बेसिकली जो मुझे समझ आया ब्रेक से पहले कि आपने, राइट हबीब, आपने और फातिमा तो रैया, मुझे याद आ गया, फातिमा ने जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया और आप दोनों ने एज ए टीम काम किया ऑन प्यूरिफाइंग वाटर, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पोल्यूटेड वाटर है। सो ऑल ऑफ इट बेनिफिटिंग पाकिस्तान इन सम वे। जो हम बेसिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि वाटर की पोल्यूशन से डिजीजेज हो जाती हैं और कितने मसले होते हैं, साफ पीने का पानी, इतने जो रूरल एरियाज है वहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो ये सब चीजें इतनी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और सिंपल तरीके से प्रोवाइड हो सकती है मुल्क को। एंड ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए सबको ये फिक्र पड़ी हुई है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप लोग इतनी लंबी अभी ब्रेक में तुमने सारा प्रोसीजर बताया था कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होती है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे होती है सूबाई, उसके ऊपर उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो जाते हैं इस्लामाबाद वाले साइंस फेयर के अंदर, नेशनल साइंस फेयर होता है। अब वहां से आप लोग सिलेक्ट हुए, सिर्फ आप ही लोग सिलेक्ट हुए या और भी? यू गाइज आप दोनों एज ए टीम और आप दोनों अलग अलग टू पार्टिसिपेट इन अ साइंस कॉम्पिटिशन इन अमेरिका, यूएस के अंदर लॉस एंजलिस में मई के अंदर हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं 55 से ज्यादा मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या चांसेस है, कुछ अंदाजा होता है कि कंपटीशन में वहाँ पे किस लेवल के लोग आए होंगे? इतनी डेवलप्ड कंट्रीज से भी हो रही होंगी चीजें। यहाँ अंदाजा तो है क्योंकि पिछले साल भी स्टूडेंट्स जा चुके हैं, हर साल ऐसे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो लाइक वहाँ पे मेन एम जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, विनिंग और लूजिंग इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। और हमें पाकिस्तान को सही तरह से रिप्रेजेंट करना है और वी बिलीव अपने प्रोजेक्ट्स पे हम बिलीव करते हैं। आई होप हम वहाँ पे भी पोजीशन लेंगे। एंड या सो व्हाट डू यू थिंक, क्या बात थी आपकी इन्वेंशन, आपके प्रोजेक्ट के अंदर के नेशनल साइंस फेयर जो अभी इस्लामाबाद में, उसमें दूसरे लोगों से ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज किया या अवार्ड दिए गए?
या आई थिंक सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वहाँ पे ऑल ऑफ देम वर वर्थ ऑफ प्राइज विनिंग, तो लेकिन जो वहाँ जजेस हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट वो प्रोजेक्ट की ओरिजिनलिटी यूनिकनेस को चेक करते हैं कि कहीं ये प्रोजेक्ट पहले हुआ तो नहीं है और कितना इफेक्टिव है, इससे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है, लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद वो एलिमिनेशन करते हैं और ग्रैंड विनर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट मेथड। ओके, सो महविश एंड अमरीन, आप लोगों के वाटर प्यूरिफिकेशन सीन समथिंग जो बहुत दफा ट्राई हो चुका है, आपको कैसे लगता है ये आपका क्यों अलग था? हमारा इसलिए लगता है कि वाटर को क्लीन करने के बहुत से मेथड है, क्लास मेथड, लेकिन आपको वाटर को क्लीन करें आपको भी फील हुआ होगा कि उसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है। तो हमने एक न्यू मेथड बिल्कुल, और जो आप ये नैनो कंपोजिट डालेंगे वाटर क्लीन हो जाएगा, उसके बाद के जो आपके पास मटेरियल आएगा उसको आप एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, उसको आप रीयूज कर सकते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। चिप जो है माइन्यूट सी क्वांटिटी आप नैनो कंपोजिट मतलब सॉल्ट लेके डालें, और हमने 0.2 ग्राम क्वांटिटी लेके 25 ml इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को क्लीन किया है। जो इट्स पॉसिबल कि वो बहुत ज्यादा पानी मतलब प्यूरिफाई हो सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा फिजिबिलिटी की या कोई इस तरह की कॉस्ट की आपने बनाया है अंदाजा, अगर किसी को इंशाल्लाह आगे जाके व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग, तो अगर ये प्रोजेक्ट किसी को आपने एक प्रपोजल देनी हो किसी बड़ी कंपनी को या मल्टीनेशनल को, तो बहुत बड़े कॉस्ट आएंगे? जस्ट इसमें जो हमने सॉल्ट्स यूज किए ये एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी इनकी यूज होगी, बाकी और कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। आम लेबोरेटरी अप्रेटिस यूज होते हैं। 0.2 ग्राम उसमें से नैनो कंपोजिट हमने लिया और उससे वाटर क्लीन किया। वी हैव अ डॉक्टर ऑन लाइन विद अस जो आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर अनवर ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। Today I am really delighted that you have invited and you introduced a new segment in your program. I wish कि इस तरह हो सके हर हफ्ते। Absolutely, मतलब बहुत ही एक अच्छी कोशिश है, और इस तरह हमारी जो यूथ है they are having lot of potential. They are making the effort. Look at them. And they are having the new things in their mind, and they really want to go and just to make the new things. For the betterment, for the country and for the improvement, for the new projects. तो मेरा ख्याल ये है कि इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और ये लोग बहुत अच्छा, they are having lot of spark, potential, they are having and they are using their grey matter. तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स ये यूथ लेकर आए तो इसको प्रमोट करने के लिए एक हमारे यहाँ कोई काउंसिल या एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए ऑन द scale, and if they are really promote the new youth and their inventions and their projects, तो हमारे यहाँ एक नई चीज आएगी लोगों के सामने। तो ये लोग मेहनत करें, और अभी तो they are just in their O levels and A levels and first year and second year। अगर यहाँ से इनके अंदर एक पोटेंशियल है, एक इनकी सोच है, एक इनका अंदाज है, और ये सोच सकते हैं कि हम इस तरह कोई नया प्रोजेक्ट लेके आए, और एक क्राइसिस है अगर किसी चीज का तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा होगा। और ट्राई टू गो एंड जस्ट टू कीप इट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं इनसे बातें करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कितना टाइम लगा था आपके प्रोजेक्ट को बनाने में? लाइक मेरा प्रोजेक्ट 2 months मैक्सिमम 2 months 3 months में बना था। कितनी एफर्ट लगती थी, कितने आपका टाइम क्या, दिन में कितना टाइम इसके अंदर? मेरा अपना मेंटर था केमिस्ट्री टीचर सर मुराद उजान, तो मैं उनके साथ काम करता डेली, लाइक क्लासेस के बाद हम काम करते थे 1 hour 2 hours जितना भी। Did you get a lot of help, टीचर्स वगैरह काफी ज्यादा हेल्प यूज की? ज्यादा हेल्प की है, फातिमा बताओ। ये आइडिया तो मेरा था, क्योंकि हॉट इज ऑलवेज मूव्स अप, और जब मुझे ये आइडिया आया जहन में मेरे, तो मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प ली, मैं अपने टीचर्स से हेल्प ली, उन्होंने मुझे बहुत गाइड की, और फिर जाके इस तरह करो इस तरह करो। जो लोग स्पॉन्सर कर रहे थे उनकी तरफ से कोई हेल्प सपोर्ट वगैरह मिली थी आप लोगों को? हेल्प तो लाइक इंटेल वालों ने भी किया, लाइक हम प्रोफेसर के पास जाते थे, लेबोरेटरीज में टेस्ट करने जाते थे। दिस इज आफ्टर यू वर शॉर्टलिस्टेड? नेशनल लेवल से नेशनल लेवल के बाद उनको है ना कि अच्छा ये कर सकते हैं कुछ ये बच्चे। सो व्हाट यू गाइस वांट टू डू, इंशाल्लाह आप अच्छे कामयाब होके जब वापस आओगे अमेरिका से, तो आगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन क्या क्या प्लान हैं आप लोगों के? मैं तो सबसे पहले वहाँ से इंशाल्लाह मैं विन करके आई, तो सबसे पहले मैं अपनी गवर्नमेंट से हेल्प करके इसको लगाऊंगी लार्ज स्केल पे, और एक आम पब्लिक को फायदा पहुँचाऊंगी।
आप मुझे खतरनाक लग रही हो, लगता है माशाल्लाह कुछ करके दिखाओगी। तो आगे कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि इसी तरफ लगना है, कुछ इसको और स्ट्रीमलाइन करके बेहतर बना के प्रोजेक्ट को लार्ज स्केल पे करेंगे। हाँ, छोटे लेवल पे एज ए स्टूडेंट आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस तो इट हैज टू बी ऑन अ लार्जर स्केल। तो ये चीज माइंड में थी बनाते हुए या आइडिया बनाते हुए कि ये मेरे मुल्क के लिए कोई फायदा होगा आगे जाके? दैट वाज द मोटिवेशन, या ये आपको कहा गया था कि ऐसी चीजें ही बनाओ which are going to help पाकिस्तान? नो, एनर्जी क्राइसिस होती रहती तो मोटिवेशन हमें वहाँ से भी मिलते रहती हैं। तो लाइक मेरा पहले से आइडिया था कि इसे लार्ज स्केल में हम ट्राई करें इस प्रोजेक्ट को। एंड पेरेंट्स, फैमिली, सारे लोग और सपोर्टिव हैं आपके? और अच्छा ये बताइए कि जो इस वक्त अगर यंगर पीपल शो देख रहे हैं, वैसे तो इस वक्त उन्हें स्कूल में होना चाहिए, नहीं देख रहे होंगे, बट इफ दे आर वाचिंग, सो एनी एडवाइस फॉर देम कि अगर वो आपके लेवल पे पहुंचना चाहते हैं? बिकॉज आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू सी कि आप इस लेवल पे, स्पेशली यू नो समबडी एज यंग एज हर, कि इतनी अवेयरनेस है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू कि आपको अपने इर्द गिर्द जो मसाइल हैं सारी चीजों के बारे में एक शऊर भी है, एंड यू ऑल्सो नो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहाँ कहाँ टारगेट करना है। सो अदर चिल्ड्रन लाइक यू या अदर यंग अडल्ट आपकी तरह के जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है टू गेट वे यू आर? लाइक मेरा तो यही एडवाइस है कि जो भी फील्ड वो चूज करेंगे दे शुड हैव एनर्जी ऑन दैट फील्ड, यानी इंटरेस्ट हो और फुल एनर्जी से काम करें। लाइक बाद में आइडियाज तो बाद में आते हैं, पहले काम करना पड़ता है, मेहनत शो करनी पड़ती है। सो लाइक वही फील्ड चूज करें या प्रोजेक्ट जो भी हो वही प्रोजेक्ट चूज करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है। एनीथिंग एल्स एनी ऑफ यू गर्ल्स? मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो इस बारे में इसके मुताबिक स्टडी कीजिए और इस काम कर पाकिस्तान के लिए कुछ कीजिए। हाँ, बिल्कुल अच्छा है, आई अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच, वी आर वेरी प्राउड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह बस के आना, और आगे भी बहुत सारे काम आपका इंतजार कर रहे हैं इधर, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। बहुत मेहनत अभी करनी है, बट थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक, और उसके बाद कुछ प्रोमोज आप देख रहे होंगे आज टीवी के ऊपर एक नए प्रोग्राम की, बेगम टुनाइट के नाम से। उसके दो मेहमान डॉक्टर उमर आदिल एंड द फेमस बेगम नवाजिश अली हमारे साथ।